तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से हमारे देश भर के सभी नीट एस्पिरेंट का। नीट एग्जाम अपने आप में एक मुझे लगता है कि पैशन के तरीके हर उस बच्चे के लिए जो सपना देखता है इस देश में डॉक्टर बनने के लिए। और पीसीबी के साथ अगर आपने ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 10+2 कर लिया है तो वन ऑफ द बेस्टेस्ट रूट में अगर हम देखें तो नीट एग्जाम नजर आता है। हाउ टू स्टार्ट नीट 2026 प्रिपरेशन, बिकॉज अब जरूरी है समझना उन दोनों ही बच्चों के लिए जो इस बार बोर्ड का एग्जाम डन कर रहे हैं और पहली वो भी जो 11th का एग्जाम देने के बाद 12th में अपीयर कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो बोर्ड एग्जाम डन कर रहे हैं नेट 1 ईयर दैट मीन 2026 की मेहनत ही 2027 में रंग लाएगी और पहली जो कि 11 से 12th में एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं उन्हें भी 12th के साथ साथ मतलब बोर्ड के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन ही 2027 में कुछ बेहतर आउटपुट देगी। तो ऑब्वियसली उन दोनों के लिए आज मैं कुछ मेथड्स लेके हाजिर हूं। सभी मेरे 12th में जाने वाले कैंडिडेट और पहले जो बच्चे इस बार 12th का एग्जाम डन कर रहे हैं कि आखिर क्या चीज़ है जो आपको बेहतर प्रारूप में ले जाएगी। अगले 12 महीने का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके सामने लेके हाजिर हूँ। शुरू करते हैं। आपको पता है एग्जाम में अराउंड 25 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। डे बाई डे एक बेहतर ग्रोथ हुआ जब से नीट एग्जाम पैटर्न आया, बिकॉज पहले अलग अलग फॉर्म अलग अलग चीज़ें तो बड़ा चैलेंजिंग था, बट उस दृष्टिकोण से ये चीज़ बड़ा बेहतर हुआ और आज नीट यूजी एग्जाम में अराउंड 25 लाख कैंडिडेट तक अपीयर होने की क्षमता रख रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए तो 85% स्टूडेंट इसमें फेल ही होने होते हैं एंड उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उनका 12 महीने का जो प्लान है वो बिल्कुल प्लान्ड नहीं है, स्ट्रैटेजी सही नहीं है, रैंडम चल रहे हैं और वही फेल होने का कारण बन जाता है। अगर वाकई में टॉप 5 to 10% में आपको अपनी जगह बनानी है तो 100% आपको फोकस होना पड़ेगा। जहां 11th 12th एनसीईआरटी बेस तो होगा ही होगा, बाकी आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी अपनी स्टडीज़ को करना होगा, कॉन्सेप्ट को और डीपर लेवल पर ले जाना होगा, तभी जाके चीज़ें बेहतर होगी। फाउंडेशन फेज में 11 12 सबसे अहम है क्योंकि वो आपका बेस डिसाइड करता है। वो चाहे फिजिक्स की बात हो, बायो की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो, सब पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से आपका बेस क्लियर होता है। तो कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि नीट एग्जाम टारगेट कहीं और से आता नहीं, ऐसा नहीं। जो 11 12 के आपके टॉपिक हैं फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, वही टॉपिक आपके नीट एग्जाम के भी हैं। बस जरूरत है कि उसमें डिटेल्ड एनसीईआरटी को बेस बना के फाउंडेशन पे अच्छे से काम किया जाए और प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जाए नीट ओरिएंटेड, तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलने की एक जर्नी है। डीप डाइव बेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि डेरिवेशन टू एप्लीकेशन, क्योंकि हम बोर्ड की जो पढ़ाई अभी तक किए हैं उसमें कहीं ना कहीं हम इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा रहे, हम सब्जेक्टिव रहे, हम डिटेल्ड वर्जन में जाने का प्रोसेस करते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के और टाइम मैनेजमेंट इन सब एग्जाम में सबसे अहम है। तो एग्जैक्टली आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पे फोकस करना है, पीवाईक्यूज पे फोकस करना है एंड तो आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज पर फोकस करना होगा, क्योंकि ज़्यादा आप ये क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली पेपर में कैसे बेहतर करना है। बाकी हाई वेटेज टॉपिक तो हैं, जिसमें जेनेटिक्स की बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम्ड रिएक्शंस की बात करेंगे, फिजिक्स के टॉपिक्स की बात करेंगे, तो ये सारे टॉपिक आपके लिए कहीं ना कहीं हाई वेटेज कैटेगरी में आते हैं। रिवीजन साइकिल की बात करें तो एक्टिव रिकॉल, फार्मूला मेमोराइजेशन, क्योंकि जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं ना नीट एग्जाम में थोड़ा सा रट्टू तोता भी बनना पड़ता है, और रट्टू तोता उसको नहीं कहते। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अपनी मेमोरी में सबकॉन्शियस में लाना एक अच्छी बात है, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होगी तभी वो रिकॉल वैल्यू आप करेंगे पेपर के दौरान, तो वो चीज़ आपसे निकल के आएगी। अब उसको रट के अंदर डाल रहे हैं, समझ के डाल रहे हैं, किसी भी तरह से आप उस चीज़ को मेमोरी के माध्यम से अंदर लाने का प्रयास करिए, तभी आपका रिकॉल वैल्यू एग्जाम में अच्छा होगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में ठीक है कॉन्सेप्ट है, बट उसके साथ साथ थोड़ा रट्टाफिकेशन, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा थोड़ा रट्टाफिकेशन, बट फिजिक्स की बात करेंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट। स्ट्रैटेजी, यूज फ्लैश कार्ड फॉर द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एक्सेप्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है ये, और हर कैंडिडेट को ये बना के रखना चाहिए। मतलब गुटके के तौर पे छोटे छोटे फ्लैश कार्ड बना के रखें फार्मूला के, रिएक्शंस के, जो आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिजिक्स, क्रिएट अ शॉर्ट नोटबुक कंटेनिंग ओनली फार्मूला एंड पीवाईक्यूज, इसका भी आप सेगमेंट बना सकते हैं जिसमें फिजिक्स के फार्मूलाज बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, और पीवाईक्यूज का स्पेशल कलेक्शन। रिवाइज द एंटायर 11 12 सिलेबस, जितना ज़्यादा हो सके फाइनल एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस को थ्रू आउट करिए, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, आपको बेहतर मदद करेगा। बाकी फाइनली मॉक टेस्ट सबसे अहम है। मॉक टेस्ट तो मैं कहता हूँ रेगुलराइज आपको कर देना चाहिए 5-6 महीने के बाद ही, बट जब लास्ट मंथ चल रहे हो तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवरी संडे मुझे लगता है आपको इसका हिस्सा होना चाहिए और प्रॉपर मॉक टेस्ट दीजिए सिस्टम से, जितने टाइम आवर्स में वहाँ पेपर होता है, जिससे आप समझ पाएँ एग्जैक्टली कि पेपर का लेवल क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आप काम अच्छा नहीं कर पा रहे, और ये आपको एक रियल एनालिसिस देता है सही ग्रोथ करने की। फाइनल गोल्डन रूल के रूप में यही कहना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट फॉर द बोर्ड्स, एक्यूरेसी फॉर द नीट। सीक्रेट की बात करें कुछ तो इफ़ यू अंडरस्टैंड वाई बोर्ड यू विल ऑलवेज फाइंड हाउ नीट एमसीक्यूज, ये बड़ा अहम है। एडवाइस यही कि डू नॉट इग्नोर योर स्कूल लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स, दे प्रोवाइड्स डीप
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फॉर द नीट एग्जामिनेशन। मैं ये सभी 12th के बच्चों को कहना चाहूँगा कि बोर्ड का बहुत रोल है 11th-12th का, वो बेस बनाता है आपकी सफलता को लेकर के। वाई अर्ली फाउंडेशन इज द गेम चेंजर, बिकॉज अगर आप 10th के बाद ये जर्नी शुरू करते हैं, 11th के बाद शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए हमेशा मददगार ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप बोर्ड के साथ आप नीट के MCQs एंड PIQs को भी कोशिश करते हैं और वो आपके फाउंडेशन को बिल्ड करता है और एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाती है कि अगर हम अभी से कर ले रहे हैं तो आगे भी हम अच्छा कर लेंगे। तो मुझे लगता है फाउंडेशन प्लान हमेशा अच्छा है, बट 12th के बाद टारगेट में भी आप बेहतर ढंग से भिड़ सकते हैं, चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। फाउंडेशन स्ट्रक्चर 9, 10th, 11, 12 कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर आपने लाइफ में ये टारगेट बना रखा है तो तभी जाकर के वो सच में आप सपना पूरा कर पाएंगे, और ये सारे सपनों को पूरा करेगा रामानुजम क्लासेस का आपका विद्या बैच, जो कि वाकई में प्लान्ड है फाउंडेशन प्लान के लिए भी, टारगेट्स के लिए भी। तो आप 2 ईयर, 4 ईयर, 1 ईयर, जो भी आप प्लान में आना चाहें, 12th के बाद, 11th के बाद, 10th के बाद, 9th के बाद, 10th के बाद, हर तरह की क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बस एक विजन के साथ, अगर आपका सपना नीट यूजी है और आपका सपना डॉक्टर बनना है, तो रामानुजम क्लासेस आपका वो सपना पूरा करेगा। तो बिना देरी किए कॉल करिए आप 8400660033 पे, और बातें अगर थोड़ी अच्छी लगी हों तो इनको शेयर ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।